स्किबिडी टॉयलेट 78 के एंडिंग वाले सीन से, यानी जब वह एक बहुत बड़े एस्ट्रो कैरियर शिप का एंट्री हुआ था वहां से। लेकिन तभी दूसरे तरफ से एक बहुत बड़े एस्ट्रो को डिस्ट्रॉय करते हुए वाइल्ड कार्ड एंट्री होता है हमारे टाइटन स्पीकरमैन 3.0 का, यानी कि अब वो भी पूरी तरह अपग्रेड हो चुका है। फिर वो उसके शॉट से एक जेट एस्ट्रो टॉयलेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टाइटन स्पीकरमैन अपग्रेड होने के बाद उसके पास उसका खुद का वेपन भी आ सकता है, वैसा ही हमें इस एपिसोड में देखने को मिलता है। उसके लुक्स का बात करें तो आप देख सकते हो कि वो पहले से और भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। अब उसके पास एस्ट्रोस का पावर भी आ चुका है और साथ में वो अपने स्पीकर्स को भी अलग करके हमला कर सकता है। फिर उसके पीछे से एक और एस्ट्रो टॉयलेट आकर उस पे हमला करने लगता है, लेकिन वो उसके स्पीकर से हमला करके उस एस्ट्रो को नॉकआउट कर देता है। तो इसी बात पे टाइटन स्पीकरमैन के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है गाइस। उसके बाद वो एस्ट्रो कैरियर अपने अंदर से बहुत सारे जेट एस्ट्रोस को लॉन्च कर देता है, जिनका सामना करने के लिए इधर हमारे स्पीकर आर्मी और एग्जीक्यूटिव स्पीकरमैन भी पूरी तरह तैयार है। और उसी साथ हमें यहाँ एक नया कैरेक्टर यानी स्पीकर कैरियर को भी देखने को मिलता है। वो बहुत सा एक प्लेन जैसा दिखता है, उसके सामने बहुत पावरफुल स्पीकर्स लगे हुए हैं और उसके दोनों साइड में 2 रोटेटिंग एनर्जी बैरल्स भी है। उसके बाद वहाँ मौजूद जेट एस्ट्रो टॉयलेट्स का झुंड उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वो एपिसोड 78 के एग्जीक्यूटिव स्पीकरमैन की तरह उसके स्पीकर से उन हमलों को डॉज करके उल्टा उन एस्ट्रोस को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन फिर भी एक जेट एस्ट्रो बच जाता है, जिसे फिर से एपिसोड 78 की तरह एक अपग्रेडेड लार्ज स्पीकरमैन आकर डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ स्पीकर स्टाइडर भी दूसरे जेट एस्ट्रोस को डिस्ट्रॉय कर रहा है और इधर स्पीकर कैरियर नीचे मौजूद एक और जेट एस्ट्रो टॉयलेट को भी उसके प्लाज्मा बीम से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो एस्ट्रो कैरियर हंसने लगता है, यानी वो फिर से हमला करने के लिए तैयार हो रहा होता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एग्जीक्यूटिव स्पीकरमैन आके उस पे हमला करने जाता है, बट वो उसका एनर्जी बीम शूट कर देता है, जिस वजह से अनफॉर्चुनेटली पीओवी कैमरामैन खत्म हो जाता है। और उस एस्ट्रो कैरियर का क्या होता है ये हमें नहीं दिखता। फिर अगले सीन में दिखता है कि पीओवी कैमरामैन का कैमरा अलायंस के किसी एक बेस पर मौजूद टीवी से कनेक्टेड था। फिर उस बेस पर मौजूद पीओवी कैमरामैन साइंटिस्ट स्पीकरमैन को पूछता है उनका क्या हुआ साइंटिस्ट, जिसके जवाब में साइंटिस्ट कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद पीओवी कैमरामैन दूसरी तरफ घूमता है और दिखता है इधर बहुत सारे कैमरामैन, स्पीकरमैन और एपिसोड 79 वाला वो स्किबिडी टॉयलेट भी है और साथ में एक टीवी मैन भी है। यहाँ से एक ड्रोन कैमरा उड़कर जा रहा है। यहाँ ये मैकेनिक कैमरामैन इस स्किबिडी टॉयलेट को रिपेयर कर रहा है। इन कैमरामैन के पास स्पीकरमैन के रेड एनर्जी वाले गन्स है, क्योंकि शायद हो सकता है कि ये रेड एनर्जी वाले गन्स कैमरामैन के ब्लू एनर्जी वाले गन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद पीओवी कैमरामैन आगे बढ़ने लगता है और दिखाई देता है कि इधर कुछ इंसान भी है और साथ में एक टॉयलेट भी है जो बहुत सा हमारे एसीपी सेट जैसा दिखता है। क्या ये क्या बक रहे हो? इस रूम में ये एपिसोड 79 वाला साइंटिस्ट टॉयलेट और ये कैमरामैन मिलकर उसके टैब में कुछ रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक एस्ट्रो टॉयलेट हमला कर देता है, जिसे ये स्पीकरमैन और लार्ज कैमरामैन मिलकर किसी तरह खत्म कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस एस्ट्रो के हमले से ये दूसरे स्पीकरमैन को चोट लग जाता है और वहाँ मौजूद वो इंसान लोग खत्म हो जाते हैं। फिर पीओवी कैमरामैन उठता है और इधर पाया जाता है कि उस एस्ट्रो के सिर के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था, यानी अब दूसरे एस्ट्रोस को भी अलायंस के इस बेस के बारे में पता चल चुका है। जो देखकर पीओवी कैमरामैन वहां से भागकर जाने का कोशिश करता है, बट तभी वहां एक दूसरा एस्ट्रो हमला कर देता है और यहाँ पे ये सीन खत्म होता है। फिर अगला सीन शुरू होता है एक दूसरे जगह से जहाँ पर ये एस्ट्रो मौजूद है और इधर नीचे एपिसोड 79 वाला वो व्हील चेयर वाला कैमरामैन और एक दूसरा कैमरामैन सैडली बैठा हुआ है। इस व्हील चेयर वाले कैमरामैन को हमें ओरिजिनल सीरीज में बहुत बार देखने को मिला है और अब इसे यहाँ पे भी देखने को मिला, तो मे भी हो सकता है कि इस कैमरामैन का फ्यूचर में कोई बड़ा रोल हो। ये दोनों यहाँ पे उदास होके इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि एस्ट्रोस ने इनके बहुत सारे साथियों को खत्म कर दिया है। फिर तभी एक जेट एस्ट्रो यहाँ मौजूद कैमरामैन को देख लेता है और उन पे हमला करने ही चाहता है कि तभी कोई एक दूसरे एस्ट्रो को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी वहाँ पे एंट्री होता है पूरे स्पीकर आर्मी का। इधर स्पीकर वुमेन भी है और वो लोग एस्ट्रोस को खत्म कर देते हैं। उसके बाद वहाँ एक और जेट एस्ट्रो आता है, लेकिन पीछे से एग्जीक्यूटिव स्पीकरमैन आके उसे भी खत्म कर देता है। लेकिन एस्ट्रोस रुकने का नाम नहीं लेते और वहाँ और भी एस्ट्रो टॉयलेट्स आने लगते हैं। इवन वहाँ एक और एस्ट्रो कैरियर भी आ जाता है। अब इतने बड़े एस्ट्रो से कौन लड़ेगा? जी हाँ, अब वहाँ उन एस्ट्रो से लड़ने के लिए एंट्री होता है हमारे टाइटन स्पीकरमैन 3.0 का। उसके बाद हमें उसका एक नया एबिलिटी देखने को मिलता है, यानी वो पलक झपकते ही उसके सुपरसोनिक स्पीड से उन एस्ट्रोस के पास पहुंच जाता है और उसके वेपन से क्या शानदार तरीके से उस एस्ट्रो को खत्म कर देता है। फिर एस्ट्रो कैरियर भी कुछ एक्शन लेने से पहले ही टाइटन स्पीकरमैन उसके सुपरसोनिक स्पीड से कैरियर को भी काट कर डिस्ट्रॉय कर देता है। देन टाइटन स्पीकरमैन उसके हाथ के एनर्जी बैरल से प्लाज्मा बीम शूट कर देता है, जो जाकर उधर से आ रहे
दो और एस्ट्रोस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर टाइटन स्पीकरमैन एग्जीक्यूटर स्पीकरमैन के साइड में आकर लैंड करता है। इधर मैंने नोटिस किया कि एग्जीक्यूटर के पीछे एक ब्रिज है, यानी कि ये एपिसोड 75 का वही सेम जगह है। देन ये वाला सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है और अगला सीन शुरू होता है उसी शहर के किसी एक दूसरे लोकेशन से। इधर कमांडर कैमरामैन और पीओवी कैमरामैन चिल कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक और एस्ट्रो कैरियर एंट्री करता है, जिसे देखकर ये लोग डर के मारे छुप जाते हैं। फिर वहाँ यूएफओ टॉयलेट भी एंट्री करता है, लेकिन अचानक कोई एक पूरा का पूरा बिल्डिंग फेंक कर उस एस्ट्रो कैरियर पे मारता है। अरे बाप रे! यानी कि वहाँ एंट्री होता है जी टाइटन का। फिर यूएफओ टॉयलेट के साथ और भी एस्ट्रोस चले आते हैं और वो जी टाइटन पे हमला कर देते हैं, लेकिन जी टाइटन भी अब पहले से बहुत पावरफुल हो चुका है, इसलिए वो इन दो एस्ट्रोस को भी पटक कर मारता है। फिर वहाँ वॉचमैन ऑफ डूम का एंट्री होता है, यानी कि अब दो बाप लेवल के कैरेक्टर्स का फाइट होने वाला है। फिर वॉचमैन उसके हाथ से प्लाज्मा बॉल शूट कर देता है, जिससे जी टाइटन थोड़ा डैमेज हो जाता है। देन जी टाइटन भी पलट कर उसके एनर्जी बीम शूट कर देता है, लेकिन वॉचमैन उसके प्लाज्मा शील्ड से उस बीम को रोक देता है। उसके बाद वॉचमैन उसके पीठ पर लगे हुए नुकीले ब्लेड्स जी टाइटन पे थ्रो कर देता है, लेकिन जी टाइटन किसी तरह उनसे बचकर उन्हें उल्टा वॉचमैन पे ही थ्रो कर देता है और जी टाइटन अब पूरी तरह भड़क जाता है और वॉचमैन को अच्छा खासा डैमेज पहुंचा देता है। फिर वो यूएफओ टॉयलेट को भी पकड़ने चाहता है, लेकिन यूएफओ उस पे हमला करके किसी तरह बचकर निकल जाता है। देन अचानक वॉचमैन पीछे से हमला करके जी टाइटन को गिरा देता है, बट जी टाइटन अब और भी ज्यादा भड़क जाता है और वॉचमैन को पकड़कर दूसरी तरफ घसीटते हुए ले जाता है, बट वॉचमैन किसी तरह टेलीपोर्ट करके वहां से बचकर निकल जाता है और यूएफओ टॉयलेट भी अपने साथियों के साथ यहाँ से चला जाता है और ये सीन यहाँ पे खत्म होता है। और अगले सीन में एपिसोड 79 में डिस्ट्रॉय हो चुके अलायंस के बेस के बाहर का नजारा देखने को मिलता है और यहाँ पे वो साइंटिस्ट रोबोट का खत्म हो चुका बॉडी भी पड़ा हुआ है। तभी वहाँ वॉचमैन ऑफ डूम का एंट्री होता है, यानी कि वो जी टाइटन के हमले से किसी तरह बचकर यहाँ पे आता है, जो देखकर पीओवी कैमरामैन उसके जेट्स के मदद से उड़कर उनके बेस के ऊपर चढ़ जाता है और वॉचमैन भाई के साथ और भी कुछ जेट एस्ट्रोस आते हैं। फिर वॉचमैन इशारा करके साइंटिस्ट रोबोट के बॉडी को दिखाता है, यानी शायद वो कहना चाहता है कि साइंटिस्ट का जो हालत हुआ है वैसा ही हालत अब पीओवी कैमरामैन का भी होने वाला है। बट तभी उस जेट एस्ट्रो को डिस्ट्रॉय करते हुए एंट्री करता है हमारा टाइटन स्पीकरमैन 3.0। फिर वो दूसरे एस्ट्रो को भी पकड़कर डूम के टीवी में घुसा देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन उस हमले से डूम को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर डूम गुस्से में आकर टाइटन स्पीकरमैन को कहता है, अरे देखो देखो कौन लौट आया है। जिसके बाद टाइटन स्पीकरमैन डूम पे हमला कर देता है और डूम भी टाइटन स्पीकरमैन पे पलटवार करता है। फिर डूम के साथ और भी जेट एस्ट्रोस आ जाते हैं, लेकिन हमारा टाइटन स्पीकरमैन भी कम थोड़ी है, वो भी अपने साथ स्पीकर आर्मी को लाया है, तो अब टक्कर बराबर का होगा। फिर उनके बीच में फाइट शुरू होने ही वाला होता है कि ये सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर इस फैनमेड एपिसोड में ही सारा फाइट दिखा देंगे तो ओरिजिनल सीरीज देखने में मजा कैसे आएगा। अब उसके बाद हमें ये एक्स्ट्रा सीन देखने को मिलता है, तो इस सीन के शुरुआत में हमें टाइटन 3.0 को देखने को मिलता है, जो शायद एपिसोड 79 के बाद अब पूरी तरह अपग्रेड हो चुका है। फिर वो किसी एस्ट्रो को हमला करने से मना कर रहा होता है कि उसके पीछे से एक और दूसरा एस्ट्रो आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन टाइटन कैमरामैन उसके हैमर को खुद के पास बुलाता है और उस एस्ट्रो पे हमला करने जाता है, बट वो एस्ट्रो बहुत फास्ट मूव करने से उस हमले से बच जाता है। देन उसके बाद एग्जैक्टली एपिसोड 77 पार्ट 3 वाला सीन दोहराया जाता है, यानी वो एस्ट्रो बहुत फास्ट मूव करके टाइटन कैमरामैन को गिरा देता है और उस पे उसके लेजर से हमला करने लगता है। उस एपिसोड में वह टाइटन टीवी मैन था और यहाँ पे टाइटन कैमरामैन है, बट उसके बाद एक बहुत धमाकेदार कुछ देखने को मिलता है, यानी टाइटन कैमरामैन का हैमर खुद से आके उस एस्ट्रो के पीछे से उसे पूरा हेडशॉट मारता है, जिसके बाद टाइटन कैमरामैन उसका थम्स अप करता है, जो देखकर जी टाइटन भी उसका थम्स अप करता है। एक सेकंड, ये जी टाइटन यहाँ पे कहाँ से आ गया? फिर वहाँ पे एंट्री होता है वॉचमैन ऑफ डूम का। अबे अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो टाइटन स्पीकरमैन से लड़ रहा था। फिर जी टाइटन वॉचमैन ऑफ डूम पे हमला करने लगता है, क्योंकि पिछली बार वो जी टाइटन के हाथ से बच गया था। उसके बाद वॉचमैन उसके हाथ से एनर्जी बॉल जी टाइटन पे शूट करने जाता है, बट पीछे से टाइटन कैमरामैन आकर उस पे हमला करके उसे गिरा देता है, बट फिर भी वॉचमैन को ज्यादा डैमेज नहीं आता। तो इससे आप समझ सकते हो कि वॉचमैन ऑफ डूम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन इधर जी टाइटन और टाइटन कैमरामैन का डुओ अब वॉचमैन ऑफ डूम से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट उसके बाद ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर सारा फाइट फैनमेड में ही दिखा देंगे तो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। बाय।